अवाम को एक बड़ी अच्छी सी बात पता चलनी चाहिए, और पाकिस्तान अवाम को मैं जज बनाता हूं। ये बताइएगा, जीतने वाला सीज फायर करता है या हारने वाला? जिसको हार दिख रही होती है, जिसको घबराहट होती है, जिसको प्रॉब्लम। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंडिया का मैं स्टैंड ऊंचा ले रहा हूं। अगर आपको लगता है इंडिया का है तो आप बताइए मुझे। भाई आप अगर जीत रहे थे, जैसा कि आपके यहाँ एडवर्टाइज किया गया है, आज आप इस रिपोर्ट को अभी की भी दुहाई दे रहे हैं कि पाकिस्तान सक्सीड और सक्सेस इन 4 days। बिल्कुल, मैं आपको प्रूव करूंगा हाउ पाकिस्तान सक्सीड, कैसे उसको सक्सेस मिली। चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आ गई बात सक्सेस की, चलिए मैं आपको सीधे सीधे ले चलता हूं सक्सेस पर। पाकिस्तान ने सक्सेस अचीव करी, सफलता अचीव करी कि उस पहली रात को चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम्स को उसने, वो जो क्या बोलते हैं, व्हाट इज दैट सिस्टम, यस, HQ9 एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो उसको एक्टिवेट किया, और वो पहली रात में सक्सेस हुई। एक पाकिस्तान की एक तरीके से सक्सेस हुई कि वो एयर डिफेंस सिस्टम चाइना से ली हुई एक्टिवेट हो पाई। उसने हमारे जहाजों को, हमारी मिसाइल को आते हुए डिटेक्ट किया, और मे भी काफी हद तक उनमें से किसी को रोका भी होगा, मैं मना नहीं कर रहा। और इसीलिए हम सिर्फ 9 टारगेट्स के ऊपर आपके यहां हिट कर पाए जो टेररिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से थे। पाकिस्तान ने सक्सेस अचीव करी कि पहली बार चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से, माइंड बाय वर्ड चाइना, क्योंकि ये चाइना के बारे में रिपोर्ट है, पाकिस्तान के बारे में नहीं है। पाकिस्तान का इस रिपोर्ट से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान सिर्फ एक मोहरा है, एक वो गिनी पिग है जिसके बारे में यूएस बात कर रहा है, और उस गिनी पिग का इस्तेमाल चाइना कर रहा है। पाकिस्तान ने सक्सेस अचीव करी कि वो जेट J-10 जो चाइना के कभी किसी वॉर में चले ही नहीं है, उड़े ही नहीं है, आपने उन्हें चलाकर दिखा दिया कि रियल वॉर सिचुएशन में ये जहाज चल सकता है, काम कर सकता है, बचा सकता है, अटैक कर सकता है, जो वर्ड इस्तेमाल कर लीजिए। बट वो सक्सेस आपकी नहीं है, वो चाइना की सक्सेस के बारे में बात हो रही है। उससे भी एक कदम आगे जाते हैं। फर्स्ट टाइम एवर, ये भी उस रिपोर्ट के वर्ड्स हैं, आपके मेरे नहीं है। फर्स्ट टाइम एवर चाइनीज इक्विपमेंट हैज बीन टेस्टेड इन कॉम्बैट। आज तक किसी लड़ाई में चाइना के सिस्टम्स ट्राई नहीं हुए, चाहे वो PL-15 मिसाइल ले लीजिए, J-10 ले लीजिए, J-17 ले लीजिए, जो मर्जी आए आपको लेना है ले लीजिए। आज तक चाइना का कोई भी सिस्टम रियल वॉर में कहीं पर भी टेस्ट नहीं। इसलिए वो चाइना की सक्सेस है, और वो सक्सेस को अचीव करवाना पाकिस्तान ने किया है। इसलिए मैं ये सक्सेस पाकिस्तान को दे रहा हूं कि हाँ जी, आपने उनके वो जहाज भी उड़ाए, आपने वो एयर डिफेंस सिस्टम को भी ट्राई किया, आपने उनकी सैटेलाइट इमेजरी को भी इस्तेमाल किया, इंफॉर्मेशन सिस्टम आपने अचीव करी। अब आ गई बात एक और बहुत बड़ी बात, उस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं अभी हम, आपकी मेरी नहीं। पाकिस्तान सक्सेसफुली फ्लू द डिफेंस इक्विपमेंट प्रोवाइडेड बाय चाइना इन कॉम्बैट सिचुएशन। सो पाकिस्तान की सक्सेस नहीं है तो और किसकी है? भाई चाइना का तो आज तक हो नहीं पाया, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के थ्रू अपने सारे इन सिस्टम्स को टेस्ट कर लिया, एक लेबोरेटरी टेस्ट कर लिया, या जो टेस्ट करना है कह लीजिए। सो अगर आपने सक्सेस गिननी है तो मैं आपको ग्रांट कर तो रहा हूं, मैं कभी मना नहीं कर रहा। लेकिन बात आती है कि सक्सेस को आप अपने बलबूते पर ले रहे हो, या चाइना अपने इक्विपमेंट को प्रोजेक्ट करने के लिए ले रहा है, या यूएसए इस रिपोर्ट में चाइना को काउंटर करने के लिए कह रहा है। क्या उसने एग्जैक्ट वर्ड जो मैंने आपको पढ़कर सुना है, दैट दे हैव इनिशिएटेड अ डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन। बाकी आप जज हैं, आप बता दीजिए। नहीं सर, बात तो ठीक है, लेकिन बहरहाल अगर हमारे यहाँ जो बात चल रही है, या कई लोगों को मैंने देखा या सुना, वो यही कह रहे हैं कि अब वो ये जश्न मना रहे हैं कि जी अमेरिका की तरफ से जो है पाकिस्तान की जीत की बात की जा रही है, और हमारे लोग जो हैं, कुछ लोगों को मतलब जिसमें उन्होंने, हो सकता है मेरे जैसे लोगों को भी शामिल किया हो, कि वो मानते नहीं है कि हमारी कोई लड़ाई हुई है, या हमारे यहाँ सॉरी के किसी किस्म के अटैक को हमने भारत के ऊपर वापस कर दिया है। वेरी गुड। तो सर चाइना को तो चले सर ये फायदा है कि चाइना के इक्विपमेंट्स या चाइना के मिसाइल्स, चाइना के
प्लेन जो भी कह लीजिए जो हमने इस्तेमाल किए, तो चाइना का तो उधर उधर एक फायदा हो गया। सर अमेरिका का क्या फायदा है बार बार इस बात को रिपीट करने में कि जंग रुकवा दी या करवा दी या कभी कहते हैं टैरिफ का बोल के रोक दिया है। तो सर असल में अमेरिका क्या चाह रहा है, अमेरिका की क्या आपको लग रहा है कि इसमें फायदा क्या है अमेरिका का इस चीज को बार बार रिपीट करने में? पहले जश्न वाला पार्ट बाद में डिस्कस कर लेते हैं। ये जो आपने बोला है जंग रुकवा दी, क्योंकि ये मुद्दा हमारे बीच में मेरे ख्याल तकरीबन मैं ऐसा समझा रहा है 50 से 60 बार ट्रंप बोल चुके हैं। तो इसका रीजन क्या है, मैं आपको एक अपना आकलन दे रहा हूं, अपना एक इंटरप्रिटेशन दे रहा हूं। अगर आप कन्विंस्ड हो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप मुझे कोई दे दीजिएगा। पाकिस्तान यूएस के पास गया और उसने उससे बोला कि भाई साहब जंग रुकवा दीजिए। सो पाकिस्तान को बार बार ऑब्लाइज करने के लिए, बार बार ये बात याद दिलाने के लिए ट्रंप कहेगा। क्यों? क्योंकि साथ ही साथ आपको अपनी ही कंट्री में दिख रहा होगा कि भाई साहब रेयर अर्थ मटेरियल के बारे में जो बात है वो मुनीर से चल रही है, शाहबाज से नहीं चल रही, कॉमर्स मिनिस्टर से नहीं चल रही, इकोनॉमी मिनिस्टर से नहीं चल रही, फाइनेंस मिनिस्टर से नहीं चल रही, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री मिनिस्टर से नहीं चल रही, मुनीर से चल रही है। चलिए कोई बात नहीं। बिटकॉइन जो उनका बेटा ट्रंप का कर रहा है आपके यहां पर, वो भी मुनीर के साथ ही कर रहा है, मुनीर से ही बातचीत हो रही है। तो पाकिस्तान को बार बार ट्रंप रीएश्योर कर रहा है, मुनीर को वो रीएश्योर कर रहा है कि कोई बात नहीं, देखो तुमने मेरे से बोला था, मैंने तुम्हारी जंग रुकवाई है, अब जो मैं कह रहा हूं वो वाले सारे काम होने चाहिए, मुझे बगराम बेस चाहिए। अदरवाइज अच्छा खासा आपका मामला ठीक ठाक चल रहा था, छोटे मोटे आपके कंफ्लिक्ट हो जाते थे अफगानिस्तान से, आपने लेके जहाज ही उड़ा दिए, पूरे के पूरे वहां पर भेज दिए। ये गलत बात है कि चलिए जी उसमें आपके लोगों ने जाति कर दी कि औरतें और बच्चे भी मर गए। तो इसलिए अफगानिस्तान आपके साथ पूरी तरह से वॉर पर आ गया, एक खुली वॉर पर आ गया। सो यूएस का इंटरेस्ट पाकिस्तान में है और वो बार बार आपको ठोक बजाकर बार बार सिर पे ऐसे मार के याद दिला रहा है कि देखो देखो मैंने सीज फायर कराया था, मैंने सीज फायर कराया था, ओए सीज फायर कराया था, मैंने ही सीज फायर कराया था। दैट मीन्स यू रिमेन अंडर माई ऑब्लिगेशन कि मैंने आपको बचा दिया, ठीक है ना। अच्छा, आती है बात इंडिया के लिए। इंडिया के लिए जरूरी, अच्छा भाई वो बीच में आपने वो टैरिफ का भी बोल दिया था, चलिए एक मिनट के लिए, अगर टैरिफ से रिलेटेड अगर बात थी तो क्या वो दोनों कंट्रीज के लिए थी? क्योंकि जब उन्होंने फर्स्ट डे बोला कि वी वुड नॉट लाइक टू डू ट्रेड विद यू पीपल हु आर ऑलवेज फाइटिंग, तो दैट मीन्स दोनों कंट्री के लिए होनी चाहिए थी बात। अगर बता दीजिए आपके ऊपर कौन से टैरिफ लगे और कौन से लगे हुए थे जो हटे, ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट आपके साथ उस दिन के बाद हो गई जहां पर कि आप ये फक्र कर पाए कि चलिए जी यूएस ने बोला है इतने करोड़ डॉलर्स का हमारे यहां इन्वेस्टमेंट होगा, इतने करोड़ की कोई इंडस्ट्री आपके यहां आएगी। अगर कोई ऐसा हुआ है तो बता दीजिए, कहीं कोई, मुझे नहीं लगता कहीं हुआ है, क्योंकि मैं इसको फॉलो कर रहा हूं। इंडिया के लिए एज फार एज ट्रंप इज कंसर्न, वो बोलते हैं ना दबा दबा कर वो बार बार ये बात बोल रहा है, क्योंकि होता क्या है पाकिस्तान में जो वो चाहता है वो एकदम से रिप्लाई मिलता है। पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल किया है, आपके यहां से किसी के नीचे से ऊपर से दाएं से बाएं से किसी छेद से कोई आवाज नहीं निकली, मतलब सिट्टी पिट्टी गुम है जिसको बोलते हैं, कहीं किसी ने बोला ही कुछ नहीं। इतना बड़ा वो इल्जाम लगा गया आपके ऊपर कि भाई आप लोग तो टेस्ट कर रहे हो, ना हां कर पाए आप, ना कर पाए। वेयर एज इस तरह की बात जब वो इंडिया के बारे में किसी और टॉपिक पर करता है, इंडिया का जवाब ऑफिशियली आता है। तो सर अभी भी जो उन्होंने जहाज का बोला कि कभी 6 कभी 7 कभी 8, तो सर आपके जवाब नहीं आया। वेरी गुड, नहीं जवाब आएगा, मैं दे रहा हूं। अब आप चलिए, मैं आपने बीच में बोला इसलिए मेरे को बीच में आपको समझाना पड़ेगा जहाज का। इसी रिपोर्ट में जहाज के बारे में क्या लिखा गया है बता दीजिए। आपकी आवाम को बोलिए, या तो पढ़ लें या मैं जो कह रहा हूं उसको वेरीफाई कर लें, और आपकी ड्यूटी बनती है एज अच्छा पत्रकार कि आप उसे वेरीफाई करें कि लिखा क्या है। उन्होंने लिखा है, मैं आपको पढ़ देता हूं क्योंकि मैंने बाई चांस ये कल पढ़ लिया था,
इसलिए मैं बोल पा रहा हूं वेयर इज माई जहाज. ओ यस 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 यस, फैंटास्टिक व्हाट दे हैव सेड. द सो क्लेम्ड, क्लेम किए हुए जो जहाज हैं, जो चाइनीज इक्विपमेंट ने इंडिया के गिराए हैं, वो 3 जहाज हैं. अब तो रिपोर्ट है रिटर्न, अब ये कोई हवाबाजी की बात नहीं है, ठीक है. एंड दैट ऑल्सो नॉट कंफर्म्ड एज राफेल. और इन सबसे पहले एक बड़ा टेक्निकल वर्ड है, क्योंकि ये देखो अंग्रेज है ना, ये बड़े तेज हैं. आप और हम ना थोड़े मासूम हैं, हम लोग बड़े नादान हैं. हम छोटी छोटी बातों में बल्ले बल्ले यार सक्सेस हो गई, मजे आ गए, पता नहीं क्या हो गया. इंडिया भी बोले अभी जो मर्जी है कर, लेकिन उसमें क्या लिखा है उन्होंने वर्ड, रिपोर्टेडली. रिपोर्टेडली the 3 aircraft are down. That also not Rafale. अब आप बता दीजिए, ये आप लोगों का कहना है, आप ही लोगों का कहना है कि ट्रंप ने बोले थे, आपने बोले थे, सॉरी, सबसे पहले आप